Fifth day, it was totally a flop show for Indian bowlers. Duckett is currently the best opener for England in all the formats. Not everyone from the England team were trying to hit all the balls. हेडिंगली के बारे में कहा जाता है that it is a graveyard that wakes at night. Second highest successful run chase by England, second highest successful runs against India, and और कई सारे records. India became the first team कि जो 5 सेंचुरीज लगाने के बावजूद भी मैच हार गई. आफ्टर 148 years ऐसा हुआ कि 5 सेंचुरी लगाने के बाद भी एक टीम टेस्ट मैच हार चुकी है. मतलब काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स टूटे इस मैच में, बट एक चीज़ जो इंग्लैंड के साइड से अच्छी लगी वो ये थी कि दे वर प्लेइंग मोर सेंसिबल गेम देन द बेसबॉल गेम, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसकी मतलब वजह इट वाज अ से मिक्सचर ऑफ बेसबॉल प्लस सेंसिबल गेम, ऐसा भी बोल सकते हो. मतलब 77 years के बाद लास्ट डे पे इतना बड़ा स्कोर चेज हुआ है. मतलब उसके लिए मतलब वो एक दिन का ट्रेनिंग या एक सीरीज के पहले का ट्रेनिंग काम नहीं आता है. वो आपकी गेम जो आप एक 2 साल से 3 साल से खेल रहे हो वही काम आता है. और जैसे आपने बोला था, मतलब नॉट एवरी वन फ्रॉम द इंग्लैंड टीम वे ट्राइंग टू हिट ऑल द बॉल्स. मतलब आई नो दैट दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस बेसबॉल गेम इन देयर बैटिंग स्टाइल, बट यू सी द स्कोर कार्ड. Ben Duckett was the only player who was playing little fast. बाकी सभी तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे. क्रोली भी अपनी गेम के काफ़ी अगेंस्ट खेल रहे थे. नॉर्मली डोंट सी जैक क्रोली प्लेइंग बिलो द स्ट्राइक रेट ऑफ 80 और 90. वो ज़्यादातर उसी अंदाज में खेलते हैं, एंड इसी की वजह से उनकी एवरेज भी बहुत कम है टेस्ट क्रिकेट में. बट थिंक उन्होंने भी जो सेकेंड इनिंग्स में हेल्प की इंग्लैंड की स्टैंडिंग विथ बेन डकेट, लेकिन दिस 180 runs, no wickets were there. ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो बिना विकेट के भी जीत सकते हैं ये मैच. एंड बट दिस सक्सेसफुल रन चेस हैज़ गोट समथिंग मोर टू इट विथ दिस पिच हेडिंगली, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखो तो टॉप 40 सक्सेसफुल रन चेसेस रहे हैं टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में. उनमें से 15% यानी कि 6 जो है सक्सेसफुल रन चेस वो हेडिंगली की पिच पे आए हैं. उसके बाद अगर आप सेकंड हाईएस्ट देखोगे तो डरबन है, वहाँ पे 3 सक्सेसफुल रन चेस हुए थे जो टॉप 40 में आते हैं. एंड उसके बाद डायरेक्टली MCG है. सो मतलब 15% ऑफ दी सक्सेसफुल रन चेसेस जो थे टॉप 40 उसमें से हेडिंगली में 6 है. सो आई थिंक पिच के साथ भी पिच की वजह से भी हुआ है. एंड जब बेन स्टोक्स ने ये टॉस जीता था तब आई थिंक काफ़ी सवाल भी उठे थे कि भाई सनी वेदर था, ओवर कंडीशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने बॉलिंग क्यों ली. So I think both the teams were aiming to take the bowling first. So it was a strategic move. Normally white ball cricket में it is easier to chase, but when it comes to test हमेशा चेज करना डिफिकल्ट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पिच हो, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड या फोर्थ इनिंग्स में जो भी टीम्स बैटिंग कर रही है वहाँ पे बैटिंग एवरेज में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ जाता है. वो हम कितने कई साल से देख रहे हैं. बट हेडिंगली में थोड़ा यहाँ पे अलग है. हेडिंगली के बारे में कहा जाता है दैट इट इज़ अ ग्रेवयार्ड दैट वेक्स एट नाइट. एक्चुअली हेडिंगली इज़ अ बॉलिंग पिच. आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखोगे 25 साल का, तो यू विल फाइंड आउट दैट वहाँ पे बैटिंग एवरेज कम है ओवरऑल मैच में, ठीक है. बट व्हेन द मैच गोज डाउन टू द फोर्थ इनिंग्स या फिर डे 5 पे जब मैच आ जाता है तब वहाँ पे बैटिंग एवरेज है वो सबसे ज़्यादा है पिछले 10 सालों में. इट बिकम्स इजी टू बैट, ऐसा ही हो जाता है. मतलब इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ फ्लैट ट्रैक व्हेन इट कम्स टू द लास्ट डे और या चौथे इनिंग्स आ जाती है. सो देयर इज नो हेल्प फ्रॉम द पिच टू एनी बॉलर. I mean, like I was wondering how England was able to bowl so good in the 4th day, and 5th day it was totally a flop show for Indian bowlers. नहीं, मोस्टली मतलब जो भी मूवमेंट्स आपको मिलेगी वो पहले 3 दिन में मिलेगी. एंड इनफैक्ट पहले 3 दिन में दोनों टीम्स ने अच्छी बैटिंग की थी. एंड लास्ट के जो 2 दिन से वहाँ पे ऑलमोस्ट इट बिकम्स अ फ्लैट ट्रैक, एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट द पिच ऑफर्स व्हेन देयर इज़ अ काउंटी मैच. काउंटी मैचेस में अगर आप एवरेज देखोगे तो बैटिंग एवरेज इज़ 25, क्योंकि वहाँ पे 3-4 दिन का मैच होता है एंड डिक्लेरेशन आ जाता है, तो मतलब गेम की पेस अलग होती है वहाँ पे, एंड उसकी वजह से विकेट्स गिर जाती है. बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट तो वहाँ पे जो बैटिंग एवरेज है 4th इनिंग्स में दैट गोज़ टू 32. स्पेसिफिकली जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है तो लास्ट डे में हेडिंगली इज़ दी बैटिंग हेवन, ऐसा बोल सकते हैं. एंड आई थिंक इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी क्रेडिट जाता है ऑफकोर्स कि उन्होंने जिस तरह से ये चेस को पूरा प्लान किया. मोस्टली लोगों ने यही सोचा था कि इंग्लैंड शायद बेसबॉल अप्रोच पे ही जाएगी, 2 सेशन में ख़त्म कर देगी मैच. इवन लास्ट टाइम भी उन्होंने वैसा ही किया था. जो रूट और बेस्टो ने आई थिंक बहुत टाइम पहले ही चेस कर लिया था जब बर्मिंघम में लास्ट टाइम चेस हुआ था. तो बट इस बार उन्होंने सेंसिबली खेला, एंड क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू बेन डकेट जिस तरह से उन्होंने खेला सेकेंड इनिंग्स में. एंड कई सारे इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी बोला है दैट बेन डकेट इज़ करंटली दी बेस्ट ओपनर फॉर इंग्लैंड इन ऑल द फॉर्मेट्स. आप T20 देख लो, आप ODI देख लो, टेस्ट क्रिकेट देख लो, बेन डकेट हर जगह पे है और वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं. एंड बेन डकेट का जो रोल था आई थिंक वो एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर था
बिकॉज उनकी वजह से शायद बुमराह को टैकल करने में इजी रहा. Easy रहा, बुमराह वो डिडंट मेरे गेट को अ भी सिंगल लग विकेट इन द सेकंड इनिंग्स एंड बेन डकेट का रिकॉर्ड बुमराह के अगेंस्ट बहुत अच्छा है. सेकंड इंडियन बॉलर जो सबसे अच्छे हैं दैट इज रवींद्र जडेजा. जडेजा के सामने डकेट ने इंडिया में भी खेला है एंड इंग्लैंड में भी खेला है एंड जडेजा ने भी आज तक डकेट को आउट नहीं किया है. सो व्हेन यू आर डूइंग गुड अगेंस्ट टू ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ द ओपोनेंट टीम तो आई थिंक आपकी टीम जीतेगी.